बिहार में भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जो मनेर के विधायक हैं, राजद से वर्तमान विधायक हैं और बहुत बार विधायक जीत भी चुके हैं, उनको एक पंचायत सचिव के द्वारा, जिसका नाम संदीप कुमार होता है, वो बलुआ पंचायत का पंचायत सचिव है। तो मनेर के ही क्षेत्र में पड़ता है, विधायक जी के ही क्षेत्र में पड़ता है बलुआ, जहाँ बलुआ पंचायत, जहाँ का जो है पंचायत सचिव संदीप कुमार होता है। वो विधायक जी फ़ोन करते हैं, एक महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होता है। विधवा महिला थी, उसकी पति की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो पंचायत सचिव के पास पहुंचती है, लेकिन पंचायत सचिव उसकी बात को नहीं सुनता है, वीडियो उसकी बात को नहीं सुनता है। जिसके बाद कोई जनता का प्रतिनिधि है तो जनता का प्रतिनिधि है तो जनता उसके पास जाएगी ही। तो वो महिला जो है अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र जो उसके बनवाना था उसे लेकर विधायक के पास पहुंचती है। विधायक जी फ़ोन करते हैं पंचायत सचिव को और पूछते हैं कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूं, लेकिन पंचायत सचिव ने अनसुना करते हुए एक जनप्रतिनिधि को, जो विधायक के बड़े जैसे बड़े पद पर जो विधान सभा का मेंबर है, उसको ना वो संवैधानिक रूप से प्रणाम करता है, ना उनका कद्र करता है और बोलता है कि बोलिए। इस पर आरजेडी विधायक काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और यहाँ तक जब उसे पूछते हैं कि तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो, तो बोलता है कि नहीं जानते हैं। इसके बाद कहासुनी होती है और विधायक जी गुस्से हो जाते हैं और उसे जूते से मारने के लिए कहते हैं, जिसके पहले उसने कहा कि हाँ, आपको नहीं पहचानते हैं, हम नहीं जानते हैं आप कौन है। अगर आपको हमसे लड़ना है तो आप लड़ लीजिएगा, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। एक जनप्रतिनिधि मतलब विधायक को एक पंचायत सचिव के द्वारा इस तरह की अमर्यादित भाषा का शब्द का इस्तेमाल करना, तो समझ लीजिए कि जो एक पंचायत समिति जब एक विधायक से नहीं डरता है तो उस राज्य की स्थिति क्या होगी, उस राज्य के कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी, जहां जनता का लोग कैसे सुनते होंगे, ब्लॉक में काम जनता का कैसे होता होगा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक मामूली सा कर्मचारी का ये हाल है, जो सबसे निचला पद पर होता है, पंचायत सचिव वो पद होता है जो पंचायती राज में सबसे निचला पायदान पर माना जाता है, उसके बाद वो नहीं सुन रहा है, एक विधायक का नहीं सुन रहा है, तो आम जनता का वो क्या सुनता होगा। जब महिला मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसके पास गई, उसने नहीं सुना, वीडियो के पास गई, वीडियो भी नहीं सुना, तो उसने विधायक जी के पास गया। और जब महिला विधायक जी के पास जाती है तो महिला के लिए विधायक जी जब फोन करते हैं पंचायत समिति सचिव को, तो ये उसका भाषा होता है। तो समझ लीजिए कि जिस राज्य में, जिस पंचायत ब्लॉक में एक विधायक का नहीं सुना जाता हो और एक पंचायत सचिव जैसे कर्मचारी के द्वारा नहीं सुना जाता हो, तो समझिए कि आम जनता का क्या हाल होगा है। इसके बाद पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी उस विधायक की क्या वैल्यू देते होंगे, जनप्रतिनिधि को क्या वैल्यू देते होंगे, उनकी बात को कैसे अनसुना करते होंगे। तो ये हाल है बिहार सरकार के, नीतीश सरकार के कर्मचारियों का, नीतीश सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों का। जब विधायक का कोई नहीं सुने, सांसद को स्टेज से नीचे फेंक दिया जाता है, तो समझ लीजिए सांसद को मिलने तक नहीं दिया जाता है। पप्पू यादव जैसे लोगों को उतार दिया गया, मंच पर से धक्का देकर भगा दिया गया, कन्हैया कुमार को भगा दिया गया, उनकी पार्टी में भी दोष है। तो समझ लीजिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। आम जनता कैसे अपना शिकायत लेकर जाएगी, ब्लॉक के कर्मचारी के पास अगर जाएगी तो कैसे क्या लेकर जाएगी, बिना घूस के कहीं काम हो नहीं रहा है, ऐसा लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बात बता दूं, पीएमसीएच के का मामला भी देख लीजिए। जब डॉक्टर के पास वो भी लड़की के पिता डेथ कर गए थे, उसकी शिकायत लेकर जब मनीष कश्यप पहुंचते हैं तो उनके साथ भी मारपीट हो जाती है, उनके डॉक्टर मारने पीटने लगते हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि जब डॉक्टर रक्षक भक्षक बना है, ब्लॉक का कर्मचारी विधायक का नहीं सुन रहा है, तो समझ लीजिए कि किस स्थिति में बिहार के लोग जी रहे होंगे, आम जनता किस स्थिति में जी रही होगी। और विधायक जी, एक प्रोटोकॉल होता है कि विधायक को, अगर विधायक किसी भी कर्मचारी, छोटे कर्मचारी के पास फ़ोन करे या अपने से जूनियर कर्मचारी के पास, जूनियर लोगों के पास फ़ोन करे, तो एक संवैधानिक अधिकार है कि आप उसे रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन एक पंचायत सचिव के द्वारा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाना, ये साबित करता है कि बिहार में
कर्मचारियों की कितनी मनोदशा कितनी खराब हो गई है और उनकी कितना उनका मन बढ़ गया है कि वो विधायक का नहीं सुन रहे हैं तो जनता का क्या सुनेंगे? कैसे जनता उनके पास बिना पैसे के वो कोई काम नहीं करता होगा? इस तरह के और विधायक जब इस पर जूता मारने की बात कहते हैं, कुछ और करने की बात करते हैं, तो सीधा सीधा अपना नया फार्मूला, अपना नया हथियार यूज कर देता है। SC/ST एक्ट उन पर आरोप लगा देता है कि SC/ST एक्ट केस कर देता है। जो कर्मचारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर वो SC/ST एक्ट केस करे तो क्या भारत का प्रधानमंत्री अगर SC/ST बनेगा तो वो भी किसी आम जनता पर, किसी विधायक पर, किसी मंत्री पर FIR SC/ST करेगा? SC/ST उन लोगों के लिए बना है जो गरीब हैं, जिनके खप्पड़ के मकान हैं, जिनके पास कोई जो असहाय हैं, उनके लिए SC/ST एक्ट है। अब कोई SP बन जाए और उस पर वो ये SC/ST एक्ट केस करे तो समझिए कि सबसे फिर नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? फिर किस सदी में आप ऊपर बनेंगे, ऊपर उठेंगे? और एक प्रोटोकॉल के तहत ये होता है कि अगर कोई आपसे बड़ा पद पर है तो फिर तो आपके पास SP DM सभी आएंगे, सब किसी को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, किसी को आप प्रणाम नहीं करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो समझिए जो लोग इस तरह के कर्मचारी का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनका भी ब्लॉक में काम रुकेगा तो फिर यही लोग विधायक जी के पास जाएंगे और काम कराने के लिए कहेंगे, तो फिर विधायक जी का कोई सुन नहीं रहा है। तो समझ लीजिए कि बिहार सरकार के कर्मचारी का इतना मन बढ़ गया है कि विधायक को भी धमका दे रहा है, विधायक को भी उल्टा सीधा बोल दे रहा है। उसके बाद क्या होता है, अब मामला तो तूल पकड़ लिया है। तेजस्वी यादव इस पर अलग बात बोल रहे हैं, विपक्ष अलग बात बोल रहा है, सभी कर्मचारी अलग बात बोल रहे हैं कि ये राजद का जंगल राज है, राजद के लोगों की परिभाषा अलग है। कोई कर्मचारी कोई भी काम कराने के लिए अगर विधायक के पास जाएगा तो विधायक जनता का प्रतिनिधि है, वो तो उसका काम करेगा ही, चाहे वो जिस तरह से करे। अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको भी काम करना है। महिला का जब काम नहीं हुआ तो वो विधायक के पास पहुंचती है। तो समझ लीजिए कि ये पंचायत सचिव जो कर्मचारी था वो कितना मन बढ़ुआ था कि उस महिला का काम नहीं किया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया, वहाँ का BDO वहाँ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया। इसके बाद थाक हार कर वो गरीब महिला विधायक जी के पास पहुँचती है, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यही लोग, सिवान के एक विधायक एक BDO को धमकाया था कि BDO तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो लोग उस BDO को ही गाली देने लगे थे कि ये ब्राह्मण है और ये विधायक जी को प्रणाम नहीं कर रहा है, विधायक जी दूसरे पार्टी के हैं, विपक्ष के हैं, तो इनको प्रणाम नहीं कर रहा है। तो लोग कर्मचारी को ही, उस BDO को ही इतना गाली देने लगे थे। आज उस समय ब्राह्मण और BS दलित हो गया, ब्राह्मण BS OBC हो गया था। लेकिन अब ये SC/ST बढ़ का है तो इसको लोग बहादुरी से दे रहे हैं, इसको लोग तमगा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। जिस दिन आप ब्लॉक में फंसेंगे, जिस दिन आपके लोग उस कर्मचारी से उलझेंगे, आपसे पैसे मांगे जाएंगे आपके काम के लिए, तो उस समय आप बोलिएगा कि नहीं विधायक जी हैं ठीक थे, चाहे वो किसी पार्टी का विधायक हो। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं राजद का सपोर्टर नहीं हूँ या BJP का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो विधायक जी ने अगर जनता के लिए काम किया है और उसका काम नहीं होता है तो समझिए कैसे कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड होना चाहिए, उसको नौकरी नहीं चाहिए। इसलिए कोई जनता का तो काम कर ही नहीं रहा है। विधायक जी जब फोन करें तो विधायक जी की बात को ही अमर्यादित भाषा का उपयोग करके उनकी बात को नहीं अवहेलना कर रहा है, उनकी बात को नहीं मान रहा, उनको पहचान तक नहीं रहा है। अगर आप जिस ब्लॉक में काम कर रहे हैं उस ब्लॉक का विधायक आप उसको नहीं पहचान रहे हैं तो फिर आप नौकरी करने लायक नहीं है, आपको सस्पेंड होने लायक ही हैं। लेकिन उस पर वाहवाही लोग लूट रहे हैं और उसने SC/ST एक्ट केस भी कर दिया कि अपना हथियार यूज कर लिया। तो इस तरह की अगर घटनाएं होंगे, इस तरह के वाकयात अगर होंगे तो फिर जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि ब्लॉक, थाना, प्रशासन, पदाधिकारी और कर्मचारी का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। और जो लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं तो वो समझिए कि वो जब भुगतेंगे ना इस तरह की घटनाएं, इस तरह अगर उनके साथ उनका कर्मचारी काम नहीं करेगा, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो, चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, सभी जगह घूस चल रहा है, सभी जगह पैसे ले रहे हैं कर्मचारी। समझ लीजिए कि जो राशन कार्ड फ्री में बनना चाहिए उसके लिए 2500 और 3000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो विधायक जी ने कोई गलत नहीं किया है डांट कर, और विधायक जी ने डांट कर कोई गलत नहीं किया है। अगर गलत किया है तो वो कर्मचारी किया है जिसने उस विधवा महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके हस्बैंड का नहीं बनाया। तो अगर विधायक के पास पहुंच ही गई तो बात माननी चाहिए थी। विधायक जी फोन कर रहे हैं तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ब्लॉक में आप लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं और आपके साथ क्या कर्मचारी व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कि
कर्मचारियों के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। जो कर्मचारी ब्लॉकों में घूस लेकर, पैसे लेकर काम करते हैं, उनके खिलाफ सरकार को भी इस कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।